जब शादी रिश्ता ना बनकर विश्वास का बंधन बन जाए तो बेटियां रोती नहीं खिलखिलाती है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पिछले 2-3 दिनों से हमारी टीम लगातार न्यूज कवरेज करके दिखा रही है कि लगातार जो हमारी टीम है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बनी हुई है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके 75वें अवतरण दिवस के अवसर पर भव्य महासमागम का आयोजन किया गया, जिसका द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इन जो तमाम जोड़े हैं, इनका आज जो है दहेज मुक्त शादी संपन्न होने वाली है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसे ये जो जोड़े हैं आज दहेज रूपी दानों से बचने वाले हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में अगर देखें तो बेटियों को बोझ के रूप में जाना जाता है। उनको गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो कहीं बेटियों को जला दिया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, उनके तत्व ज्ञान से आज समाज में इतना परिवर्तन आ रहा है कि हर जो बंदा है, हर जो इंसान है जो दहेज के कारण अपनी बेटियों को खो चुका है, वो आज पश्चाताप कर रहा है कि हमें ये जो ज्ञान है अब तक क्यों नहीं मिला। हमारी बेटियां आज सुरक्षित रहती अगर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में होते तो। दर्शकों, ये जो विवाह है कुछ ही समय पश्चात में शुरू होने वाली है, और ये जो तमाम जोड़े बैठे हैं आज 30 जोड़ों का आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। इन जोड़ों से हम विवाह के पश्चात जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनको यहाँ आकर के महसूस हो रहा है, कैसे इनको प्रेरणा मिली संत रामपाल जी महाराज जी से, क्यों ये यहाँ पर आज की जो तामझाम का जो समाज है, जो अमीरी और गरीबी के नीचे दब चुकी है, उस समाज को छोड़ करके यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे से शादी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दर्शकों, हमारे ऐसे न्यूज में बने रहिए, आपको इन जोड़ों से जुड़ेंगे और दिखाएंगे इनको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के, कैसे इनको प्रेरणा मिले। सर, क्या नाम है आपका? अमित दास। कहाँ से आए? जिला ग्वालियर। क्या करते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट में। सर, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके लिए तो लाखों के रिश्ते आए होंगे, उनको ठुकरा करके आप यहाँ पे बिना दहेज की शादी करने के लिए बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये अच्छा है, दहेज मुक्त विवाह है, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं। सर, इस प्रकार की शादी को समाज में कई बार है की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि बेटियों के द्वारा कोई भी दहेज नहीं लिया जाता है, न दिया जाता है, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे समाज के लोगों को? समाज के लोग भी समझें और वो भी जुड़े, वो भी ऐसे दहेज मुक्त विवाह करें, फालतू पैसा बर्बाद ना करें। मैम, आप कुछ कहना चाहोगे शादी को लेकर के? हाँ जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। परमात्मा की ऐसी दया हुई है कि ना मेरे ससुराल वालों ने किसी प्रकार का दहेज मुझसे लिया है, ना मेरे माँ बाप को किसी प्रकार से उनसे मांग करी है, और हमारे मालिक का इतना ज्ञान हमारे घर पर सबको हो चुका है कि उन्होंने दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया, और आज मेरा दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जिसके वजह से एक समाज में एक नई जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न होगी कि नहीं, बिना दहेज की भी शादी होती है। हमारे ये गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बाद भी मुझसे किसी प्रकार का हमसे दहेज नहीं मांगा गया है। मैम, आपकी फैमिली वालों को जैसे मनाए होंगे, जो जुड़े नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के से नहीं बने हैं, उन लोग इस शादी को लेकर कुछ विरोध किए हैं आप लोग का, उन्हें आप कैसे जवाब दिए हैं? हाँ जी, विरोध तो बहुत किया है। कहते हैं कि अभी इस टाइम पर शादी नहीं होती है, अभी कोई मुहूर्त नहीं है शादी का। वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए। पर हमारे मालिक का हमें ज्ञान हो गया है, जिस वजह से हमने उन्हें समझाया है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आप जैसे मम्मी पापा दहेज देते हैं, दूसरे की बेटियों को पहले दिया हुआ है, अब मालिक का ज्ञान हमें अभी हुआ है, तो वो सब ने कहा कि नहीं, हम दहेज देंगे। पर हमको मालिक का ज्ञान होने पर हमने कहा कि हम ऋण नहीं लेंगे, और हमने किसी से भी दहेज नहीं लिया है, और ना हम ये लोग मांग रहे हैं। उनको आप इस हमारे न्यूज के चैनल के माध्यम से आप उन्हें क्या बताना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? मैं सभी पिता से और माता से ये दरख्वास्त करूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इस ज्ञान को समझे, अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को बहुत बोझ समझते हैं, या तो बचपन में मार देते हैं, या फिर दहेज के चक्कर में बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करे, यहाँ पर आए, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, और अपने बच्चों का दहेज मुक्त विवाह करके उनकी आगे की जो लाइफ है वो खुशियों के साथ उनको बिताने का मौका दे, किसी प्रकार का उन पर प्रेशर ना दे, है ना। दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है माँ बाप पर भी और बेटी पर भी, पर हमारे मालिक का इतना अच्छा ज्ञान है कि वो किसी प्रकार का कोई भी हम पे दबाव नहीं है। थैंक यू मैम।
सच्चा है। नाम है आपका? मोनू दास। कहाँ से आए आप? लक्ष्मण दास है, वैसे निकनेम है मोनू दास। सर आज यहाँ पे आपकी जो है बिना दहेज की शादी हो रही है ना? अगर हम समाज में देखें तो दहेज के कारण बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी संगत है ये, समाज के लिए सभी चीज़ों के लिए अच्छी संगत है। दहेज मुक्त ब्याह करना जो गुरुजी का वो है, दहेज मुक्त कराने का, सभी को दहेज मुक्त बनाना है, वो सही है। मैम क्या नाम है आपका? रोशनी दास कहाँ से आए? मैम आज आपकी बिना दहेज की शादी हो रही है ना? और हमारे समाज में अगर देखें तो बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, प्रताड़ित भी किया जाता है। उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? आपकी जो शादी हो रही है ये समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक है। उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारे गुरु से दीक्षा लें और उनके नियमों का पालन करके शादी करवाएं। आपका? भुवनेश्वर दास, कहाँ से आए हैं? जिला मंडल से। सर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अंतरजातीय विवाह भी करवाया जाता है, तो अक्सर जो अंतरजातीय विवाह है उसको समाज की दृष्टि में जो है की दृष्टि से देखा जाता है ना, और उन लोगों को, परिवार वालों को भी समाज से दूर कर दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? समाज को क्या बोलना चाहोगे आप? जी, संत रामपाल जी महाराज जिन्हें अंतरजातीय विवाह के लिए छूट दे रखी है, उनका कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जीव हमारी जाति है। अपन ने जो जातियां बना के रखी, ये कोई जातियां नहीं है, जीव हमारी जाति। इसलिए अंतरजातीय विवाह का संत रामपाल जी महाराज समर्थन करते हैं और वो अंतरजातीय विवाह करवाते हैं। सर सरकार भी अपने तरफ से दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, अथक प्रयास करें, उसके बावजूद भी सरकार विफल नजर आती है। क्या कहना चाहोगे आप? जी, किसी भी चीज़ को जब तक अंतःकरण से, मतलब किसी चीज़ की जड़ से अपन किसी चीज़ को सुधारेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल किसी पेड़ को जड़ को पानी देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा होगा। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो अंतर आत्मा से सुधार देता है लोगों को। इसलिए यहाँ पे इतनी जो दहेज मुक्त शादियाँ प्रत्येक समागम में होती रहती। गारंटी है कि आगे चलकर आप जो है इस बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना गहरा है कि उनके ऐसे पद्धति से अगर कोई विवाह करता है उनके ज्ञान को समझ करके, तो ताउम्र इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका ज्ञान इतना गहरा है। मैम क्या आप इस शादी से खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों के जो फैमिली है, आपके माता पिता है, दोनों की सहमति से ये शादी हो रही है सर? जी जी, दोनों की सहमति से हुई है, सपरिवार। सर आपके हाथों में जो जीने की राह बुक है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जीने की राह, जैसा कि इसका नाम है जीने की राह, ये व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है तो उसको जीने की एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि इस पुस्तक में इतना गहरा ज्ञान लिखा हुआ है। नशा को लेकर के, दहेज को लेकर के, एनिवन समाज की समस्त कुरीतियों को लेकर के, ऐसे पुस्तक के विषय में, मतलब मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए उसके। सर हमारे दर्शक इस पुस्तक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज का आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, या तो ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको निःशुल्क आपके घर पहुंच जाएगी, विदाउट एनी कॉस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। सर क्या नाम है आपका? कुबेर दास, कहाँ से आए हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़। सर क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं अभी सुरक्षित संप्रेक्षण गृह में हूँ बच्चों के। सर आज यहाँ पे आपकी दहेज मुक्त शादी होने वाली है, जिसको आप लोग जो है रमैनी शब्द से संबोधित करते हो। आखिर ये रमैनी क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है? सदगुरु जी के माध्यम से यह ज्ञान हुआ कि यह रामायणी है, और इसमें गुरुवाणी के माध्यम से 17 मिनट में विवाह होता है दहेज मुक्त, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान होता है। सर इसमें कोई रीति रिवाज नहीं हो रही है, हम लोग सुनते हैं ना, इसमें कोई मुहूर्त भी नहीं निकाला गया है ना, तो हम लोग इतिहास से सुनते आ रहे हैं बिना मुहूर्त के कोई शादी की जाती है तो वो जो है वो शादी टूट जाती है आगे चल करके। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो अभी लोगों के जगत में जो विवाह होता है वो लोकवेद के अनुसार होता है। यहाँ जो विवाह हो रहा है धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग विवाह हो रहा है, जिसमें धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है। और कुछ कहना चाहोगे सर इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से आज काफ़ी बेटियों को भ्रूण हत्या जो था वो रुक गया है, और इससे आज बहन बेटियों का जीवन व्यवस्थित हुआ है। साथ ही आज कोई भी माता पिता के लिए बहन बेटी बोझ नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का विशेष मुहिम है, जिसमें दहेज मुक्त विवाह करा के समाज में एक समानता का समाज स्थापित किया जा रहा है। मैम आप कुछ कहना चाहोगे शादी को लेकर के? आप खुश हैं कि नहीं शादी से? जी मैं खुश हूँ।
दहेज मुक्त शादी हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैम। सच है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो तमाम जो जनता है आज सतलोक आश्रम बैतूल में मौजूद है, वो इस अनोखे विवाह की साक्षी बनने वाली है। आप देख सकते हैं कितने दूर दूर से आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये लोग पहुंचे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े भी नहीं है। कई तो ऐसे दर्शक हैं जो पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए हैं। दर्शकों, इनके भी विचार आप लोगों को हमारी टीम जो है जुड़ कर दिखाएगी, क्या इनको अनुभव हो रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी, कहाँ से आए हैं? रायसेन। आज आपकी फैमिली से किन की शादी है यहाँ पे? हमारी जेठानी की लड़की की। पहली बार ये शादी देख रहे हो? हाँ, पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में कभी सुने थे कि पहली बार ही ऐसी शादी अटेंड कर रहे हो? पहली बार अटेंड कर रहे थे, लेकिन सुना पहले भी था। तो इस प्रकार का समाज में विवाह करना उचित है या अनुचित है? उचित है, अच्छा है ना। लड़का वाले को कुछ देना, लड़की वाले को कुछ देना, दहेज मुक्त विवाह अच्छा है। देखिए, मतलब बेटी को दहेज तो देते हैं हम लोग, तो दहेज देना अच्छी बात है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दहेज देना अच्छी बात नहीं है। आजकल दहेज देते हैं, उसके बाद भी बेटियों को मार दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो बहुत गलत प्रथा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब दहेज प्रथा गलत है? हाँ, दहेज प्रथा जो है वो बहुत गलत है। वो बेटियों को इसी वजह से मार दिया जाता था, लेकिन अब तो बहुत जागरूक हो गए इंसान। मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? सच साहिब, मैं रायसेन से आई हूँ। यहाँ मेरी मतलब जेठानी की लड़की की शादी है। हम लोग ने इसके बारे में सुना तो बहुत था, पर आज हमने पहली बार देखने का हम लोग अवसर मिला है। आप दीक्षा लिए हो? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हो आप? नहीं, हमने जुड़े, पर हमारे परिवार में हमारे सास ससुर हैं, जेठ जेठानी हैं, वो लोग जुड़े हैंगे। या इस प्रकार की शादी को समाज में अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? नहीं, अपनाना चाहिए, शादी बहुत अच्छी है जी। क्या भविष्य में आपके बच्चे होंगे तो उनकी भी शादी आप इस प्रकार से करना चाहोगे? हाँ, देखेंगे। हमारे क्योंकि 2 लड़के हैं, वो भी ले हैं, नाम दीक्षा ले हैं, अभी छोटे छोटे हैंगे। थैंक यू मैम। मैम, क्या नाम है आपका? हमारे बूरी दासी है। कहाँ से आए हैं? साई खेड़ा घाटावाड़ा नरसिंहपुर जिला से। आज किनकी शादी है आपकी फैमिली में? हमारे बेटे की शादी है। आपके बेटे की शादी है। मैम, आप यहाँ शादी कर रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी आपको दहेज नहीं मिलेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए बहन जी दहेज। हमें परमात्मा ने सिखाया है दहेज नहीं लेना है। दहेज लेने से कुछ मुक्ति नहीं होगी। दहेज कितने दिन चलेगा? अपन को बेटी दे रहा है, करेजे का टुकड़ा दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है। अपन दहेज नहीं लेना है। आपके फैमिली वाले पूरे आए हुए हैं आपके साथ? हाँ, हमारे फैमिली वाले सब आए हैं। इतनी आसान है, मतलब इतनी आसान नहीं है ये शादी जो कि मात्र 17 मिनट में हो जा रही है। समाज वाले भी आपका विरोध किए होंगे, क्या जवाब दिए हैं आप उनको? नहीं बहन जी, हमारा विरोध कोई नहीं करेगा। परमात्मा ने अपन सिखाया, अपन सीखे हैं। अपन विरोध में क्यों डरेंगे? अपन समाज वालों से नहीं डरेंगे। परमात्मा ने सिखाया, अपन भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की मर्यादा में रह रहे हैं। अपन जिससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। मैम, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम जो है बेटी बना कर ले जाएंगे, लेकिन बाद में उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे उस बेटी के साथ? नहीं बहन जी, ऐसा नहीं करेंगे। बेटी उनकी है, बेटी अपनी है। अपन लेके आ रहा है तो बेटी बना के रखेंगे। पीड़ित काहे करेंगे अपन उसके लिए। थैंक यू मैम। सच्चा है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका सांगोले है। मैं बिना नाम दीक्षाधारी हूँ फिलहाल। कहाँ से आए आप? मैं खंडवा से आई हूँ। यहाँ किनकी शादी है आज? यहाँ वैसे तो मेरे फैमिली मेंबर से कोई नहीं है, पिताजी ने नाम दीक्षा लिए। शादी पे तो नहीं आई हूँ मैं, पर देखने आई हूँ यहाँ पे। मैं बहुत से लोगों को पता है, बस ये बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान की भक्ति चुड़ाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति चुड़ाते हैं। प्लीज एक बार उनको ध्यान से सुनो, वो क्या ग्रंथों में बता रहे हैं उनका मिलान करो। वो कुछ भी गलत नहीं बता रहे, बस आपने कभी पढ़ा नहीं है। आपने वो लाल किताब को कभी खोल के ही नहीं देखा। लाल जो पेज में बांध के रखी है ना, उसको खोलो और मिलान करो। अगर वो कहीं गलत लग रहे हैं तो बताओ ना आके। यहाँ इतने सारे ग्रंथ रखे हैं, यहाँ आओ आप लोग और एक एक चीज मिला के देखो, फिर बोलो कि वो भक्ति छुड़वाते हैं या नहीं छुड़वाते। आप उपदेश लिए हो उनसे? उपदेश लिए हैं आप? जी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने उन पे कोई भी आरोप मत लगाओ कि नहीं वो तो भक्ति छुड़वा देते हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं, वो तो वैसा बोलते हैं। आपने कभी देखा है? जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उनको ये पॉइंट कर रही हूँ कि आपने कभी देखा है कि आपने कभी अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो बोलो भी मत।
मैम यहाँ पे आज दहेज मुक्त शादी होने वाली है और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो समाज सुधार के कार्य करवाए जा रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सच में संत रामपाल जी महाराज को बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी की तरफ से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी बहन बेटियों का जीवन सुधर रहा है। बहन बेटियों का भी बहुत से जो मर्द समाज है उन्होंने भी नशा मुक्ति अपना मतलब छोड़ दिया है। तो सच में संत रामपाल जी महाराज यहाँ धरती पर आए हुए भगवान है, बस लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैम क्या भविष्य में जैसे ये जो शादी हो रही है वो अच्छी है कि बुरी है आपके हिसाब से? अच्छी है। हाँ, इस प्रकार के मतलब हमारी जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनको ये शादी अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए? क्योंकि आप भी एक बेटी हो, आप क्या सोचते हो? करनी चाहिए यहाँ शादी। जो फ्रेंड आपको देख रहे हैं, आप इस शादी में आए हुए हो, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, उनको क्या बताना चाहोगे आप? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और मैं कहना चाहती हूँ कि यहीं शादी कर रहा है। थैंक यू मैम। सर क्या नाम है आपका? सरदार सिंह दास। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। सर आज आपने यहाँ बिना दहेज की शादियाँ देखी, कैसा लगा आपको? देखे ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। क्या कहना चाहोगे इस शादी के बारे में? जी, इस शादी के बारे में क्या विचार है आपके? विचार सब बहुत अच्छा विचार है, ऐसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इसमें सभी लोगों के शादी ब्याह बड़े अच्छे से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। सर आज भी हमारे समाज में बेटी को है बोझ के रूप में देखा जाता है, आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के? इसमें बेटे के लिए कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, ना किसी के ऊपर बेटी बोझ है। ये संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा चलाया है, तो हम सभी लोग इससे बहुत खुश हैं। सर क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जुड़े हैं जी। अच्छा, आप नाम दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं? हाँ, नाम दीक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। सर आपकी फैमिली से किसी और की शादी हुई है यहाँ? मेरे भांजे की हुई है। सर क्या समाज में इस प्रकार की शादी को अपनाना चाहिए? हाँ, अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा मैडम। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? भोपाल से आया हूँ मैडम। सर आज यहाँ आप बिना दहेज की शादी में शामिल हुए थे, सर कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। सर इस प्रकार की शादी समाज में लोगों को अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी? वैसे मेरा मानना तो ये है कि हम यही से करना चाहिए, मतलब मुक्त दहेज है, बढ़िया, ना दहेज लेना ना दहेज देते हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। सर अमूमन समाज में जो है बेटी को हमेशा है की दृष्टि से देखा जाता है, बोझ समझा जाता है, तो आप जो है क्या आपकी भी भविष्य में जो बहनें होंगी उनकी भी शादी इसी तर्ज पे करना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल करना चाहेंगे। सर हम सुनते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किसी जो अन्य जो श्रद्धालु आते हैं उनको प्रवेश के लिए पैसे लिए जाते हैं, क्या आपसे भी इस प्रकार का कोई शुल्क लिया गया? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए जाते यहाँ पर। रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य हैं, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? वैसे यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, अलग अलग कहीं भंडारे वगैरह होते हैं तो शादी वो पुलिस प्रशासन लगती है, यहाँ कोई प्रशासन, सभी मेंटेन हो रहा है, सब हर प्रकार से हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? जी, मोहन जंगीला। कहाँ से आए हैं? मंडला से। सर कुछ कार्य करते हैं आप जॉब में? नहीं, जॉब तो नहीं, वैसे कृषि से हूँ, एग्रीकल्चर विभाग से। जी सर आज जो शादी हुई दहेज मुक्त, तो उसमें आप सम्मिलित थे? हाँ, सम्मिलित था, मेरे साले की शादी थी आज, भुवनेश्वर जंगीला की। कैसा लगा ये शादी? शादी देख के तो अच्छा लगा कि बिन दहेज के, बिन पैसे के, मतलब एक भी पैसा नहीं लगा। तो ऐसी शादियाँ आए दिन होनी चाहिए ताकि कोई भी शादियाँ जो बिन खर्च के निपट सकती है। सर सरकार भी अपनी तरफ से अथक प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी बेटियों को दहेज रूपी दाना से बचा नहीं पा रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सतपाल महाराज के समझ में आके आए तो इससे बचा जा सकता है। ये पुरानी कुरीतियाँ हैं जिनको हमारे समाज से हटाना ही चाहिए। सर जो जनता आपको देख रही है, आज आप शादी में सम्मिलित हुए, उन जनता को आप क्या कहना चाहोगे? क्या हकीकत में संत रामपाल जी महाराज जो है समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? समाज में वो परिवर्तन दिख ही रहा है और आने ही वाला है। समय आने पे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आदमी इस तरफ झुकते ही रहेंगे। दर्शकों अभी हमारे साथ में कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं जिनकी शादी जो है कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इसी आश्रम में संपन्न हुई थी। क्या ये जो बेटी है वो अभी इस परिवार में, जिस परिवार में शादी होकर के गई है, वहाँ सुखी जीवन जी रही है? इसके जो खोज के लिए, इस जो दावे का पड़ताल करने के लिए हम इनसे जुड़ने वाले हैं। क्या सच में बेटियों को दहेज मुक्त शादी के बाद दहेज के लिए किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाता? सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अंशुल सास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दमोह मध्य प्रदेश।
सर कुछ महीने पहले आपकी भी यहाँ दहेज मुक्त शादी हुई थी, जैसे कि आप लोगों ने फोटो दिखाया है। सर क्या आप इस बेटी को सच में दहेज के लिए आगे चलकर मतलब जो आपकी फैमिली वाले परेशान नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। और किसी भी हद से ये मुमकिन नहीं है कि हम जो मेरी जो पत्नी है, मैंने जो पत्नी रूप में स्वीकार की है, बच्ची और जो हमारे घर वाले हैं एकदम बच्ची की तरह रखते हैं, ना कोई दहेज की डिमांड करते हैं, ना जो हमारे आजकल की जो परंपराएं थोपी जाती हैं बहुओं के ऊपर, ना उस प्रकार से रखा जाता है। एक बेटी बनाकर ही हम जो है घर पर रखते हैं। आगे किसी भी तरह से ये मुमकिन नहीं है कि हम इस बच्ची को किसी तरह से प्रताड़ित करें या दहेज के लिए वो करें, क्योंकि गुरुजी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका ज्ञान इतना अनमोल है और उनके ज्ञान से हम प्रभावित हैं। उनने ज्ञान में और उनके ज्ञान से हम इतने मतलब जो है कहना चाहिए कि हम इतने ज़्यादा उनसे प्रभावित हो चुके हैं कि उनने बताया कि कोई भी यदि माँ बाप आपको दहेज रूप में 10-20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ दे भी देगा तो वो कितने दिन चलेगा? हो सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल चल जाए, उसके बाद तो वही चलेगा जो आपके निमित्त में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है। सर अक्सर हम सुनते हैं कि बिना कुंडली मिलाए जो विवाह किया जाता है समाज में, उस विवाह में अक्सर जो है उस रिश्ते में खटास आते रहते हैं। क्या आप लोगों के बीच में भी इस प्रकार की कोई बात आती है, या जो समाज में देखें तो अक्सर झगड़ों के बीच में जो बेटियां हैं वो मायके में जाकर के बैठ जाती हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, बहुत से देखा है, मैं भी बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें जिनकी कुंडली मिलान भी होती है, पंडितों के द्वारा विवाह भी होते हैं और पूरी विधि विधान से जिनके विवाह जो जगत में माना जाता है, जो ज़्यादातर विख्यात है जो चीज़ें उनसे होती हैं, उसके बाद भी उनकी जो शादी है वो टूट जाती है, तलाक होते हैं। पता चलता है कि वही जिनने पूरे विधि विधान से शादी की, जिनने कुंडली मिलाई, गुण मिलाए, उसके बाद भी उनके घर में दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं ना कहीं दहेज को प्रताड़ित करने के साथ साथ उनके साथ बहुत अत्याचार भी किए जाते हैं, जबकि पंडित ने या फिर जो भी उनके थे, पंडित थे, काजी थे या जो भी थे, सब ने कुंडली मिलाई, उनका मिलान, गुण मिलान किए, ये किए, वो किए, बहुत सारे जो है पहले की जो क्रिया परंपरा पुरानी चलती थी उनने की। लेकिन फिर उसके बाद भी क्यों आखिरकार जो है शादियों का जो रेट है, जो अभी सरकार ने भी आज अभी जो फिलहाल में आंकड़ा जाहिर किया है कि जो तलाक का रेट है वो बढ़ते जा रहा है, जबकि उनकी तो विधि विधान से शादी हो रही है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से रमेणी करके जो जाते हैं, उनकी अभी तक कहीं भी ना ऐसी न्यूज आई है, ना आपको ऐसा सुनने मिला होगा और ना कभी भविष्य में ऐसा आपको सुनने मिलेगा, क्योंकि सदगुरुदेव जी जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका ज्ञान हम सभी को इतना प्रभावित करता है, इतना अनमोल ज्ञान है कि उससे कोई भी भगत या कोई भी माई, कोई भी बहन, कोई भी भाई अपनी पत्नी को, अपने पिता को, माता को, अपनी बहू को कोई भी प्रताड़ित नहीं करता और अपनी बेटी बनाकर ही घर ले जाते हैं। और बेटी बनाकर जितनी बेटी से सेवा होती है माँ बाप की करते हैं, जितना माँ बाप से बन पड़ता है उतना प्यार अपनी बेटी को देते हैं, ताकि उसको कहीं भी ये महसूस ना हो कि हम किसी पराये घर में आ गए। मैम ये जो सर दावा कर रहे हैं कि आपको जो है बहू नहीं बेटी बना करके घर में रख रहा है, बेटी का ही दर्जा दिया जा रहा है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल में भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक दूसरी माँ मिल गई है। मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी एक माँ मेरा यहाँ ध्यान रखती है, मैं वहाँ जाती हूँ तो एक दूसरी माँ मेरा वहाँ ध्यान रखती है। मेरे सास ससुर मुझे मेरे माता पिता के स्वरूप ही नजर आते हैं और वो मुझे उतना ही प्यार करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सच बात है कि वो मुझे अपनी बेटी ही जैसा ही रखते हैं। मैम अभी जो बेटियां दहेज के कारण जो जिन समस्याओं को सामना कर रही हैं और प्रताड़ित हो रही है, उन बेटियों को आप क्या कहना चाहोगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ करके आप ही की तरह वो सुखी जीवन जी सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उन बेटियों को यही कहना चाहूंगी कि आप भी आइए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, उनसे शिक्षा लीजिए और भक्ति करिए और यूं ही 17 मिनट में रामायण कीजिए और एक सुखी जीवन जिए। थैंक यू मैम। सत साहिब। तो ये आपने ये देखी अभी दहेज मुक्त विवाह की अनोखी झलक। दर्शकों, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संत रामपाल जी महाराज ही इस विश्व में सबसे बड़े आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार करता है। और अगर कहा जाए कि दहेज रूपी दाना को समाज से मिटाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, जाति पाति और भेदभाव की दीवार गिराने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज,
नशे रूपी दलदल से इंसानियत को बाहर निकालने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। भेदभाव और पाखंड अंधविश्वास की बेड़ियों को जड़ से खत्म करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज और अपने तत्व ज्ञान से संसार को भक्ति देकर तारने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। देहदान, रक्तदान जैसे कार्यक्रम से जीवन बचाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज और सद्भक्ति देकर लोगों का कल्याण करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, गरीबों को भोजन देकर उनका आत्म सम्मान और सच्चा जीवन दिलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। जब सेवा ही भक्ति बन जाए और मानवता ही धर्म कहलाए तो ऐसे युग नायक है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, ऐसे युग नायक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि समाज में आज भी हमारा जो देश है दहेज रूपी दानव के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसे में लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों को ये विवाह? क्या समाज में इस प्रकार के विवाह होने चाहिए? क्या आप भी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं? क्या आप भी इस विवाह को अपनाना चाहते हैं, या फिर हमारे समाज में जो वैवाहिक रीति रिवाज चल रहे हैं उनको आप आज भी अपनाना चाहते हैं? इन दोनों विवाह में आप लोगों को क्या अंतर नजर आ रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।